मेरे फाइनेंसेस अच्छे, मेरी सैलरी, मेरा इनकम अच्छा है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाके मैं इंश्योरेंस निकाल सकती हूँ। लेकिन जो हमारे लोअर क्लास है सिटीजन्स, उनके लिए क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं? तो उनके लिए मैम गवर्नमेंट स्कीम ये है कि आयुष्मान भारत करके है, जिसमें अभी आज का डेटा जनवरी 2025 का डेटा जो लेटेस्ट पोर्टल में है, तो उसमें 55 करोड़ बेनिफिशियरीज है जिसने आयुष्मान भारत एक गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो टायर 2 टायर 3 में बहुत फेमस है। टायर 2 टायर 1 में इशू क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स बहुत कम है, तो वो टाइम में मतलब यू हैव टू वेट, और जो आपके साथ हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली पुअर क्लास के पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो चीज़ को कंट्रोल कर सके। तो आयुष्मान भारत है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, ऊपर हॉस्पिटल है, एपेक्स है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन निकालना, तो चूंकि वो गवर्नमेंट का है तो वो इंफॉर्मेशन के लिए वो व्यक्ति ने खुद ने जाना पड़ेगा और उसको वो इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी आजकल आयुष्मान भारत को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज अभी जैसे 70 साल का कोई आयु में है तो उनको 10 लाख रुपए तक कवर कर सकते हैं। अभी एक नया अमेंडमेंट आया है कि पहले 5 लाख तक था, अगर 70 ईयर्स का कोई है उसके पास आयुष्मान भारत है तो इज दिस थिंग फॉर 10 लाख। तो सर आयुष्मान भारत में 5 लाख की जो लिमिट है वो लिमिट बताइए ना, कैसे कैसे वर्क करती है? सो मतलब 5 लाख रुपए तक आप जा सकते हैं। 5 लाख इज द बेस लिमिट, 5 लाख तक है, सबके लिए है, 5 लाख तक है। तो ये फैमिली फ्लोटर होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल का होता है? इसमें एक बेस मिनिमम का कॉस्ट होता है 1200 रुपया, तो उसका 1200 रुपया 1% का कॉस्ट होता है, और वो आप मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं उसके। आयुष्मान भारत तो फ्री है ना सर? नहीं, आयुष्मान भारत सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है, और बहुत जो नॉर्मल एज के लोग हैं तो उनको एकदम बेयर मिनिमम प्रीमियम है, 1200 के करीब का प्रीमियम है। अरे सर ये तो मेरा ही नॉलेज का प्रॉब्लम है। मेरा नाम आयुष्मान भारत में है, इसका नाम आयुष्मान भारत में है, हमारे कुछ कार्ड्स भी बने थे आयुष्मान भारत के, पॉलिटिकल कैंप लगा था, पॉलिटिकल कैंप था, बट लेकिन मुझे नहीं पता कि आयुष्मान भारत पे करके लेना पड़ता है। मुझे लगा था गवर्नमेंट की स्कीम है, 5 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस है, टेंशन नहीं है। बहुत ही बेयर मिनिमम कवर है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इट्स अ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो जैसे इस साल का क्लेम है 1 लाख करोड़ का, मतलब $12 बिलियन का एक इंडस्ट्री है आयुष्मान भारत। तो करीबन 7 से 8 करोड़ लोगों का क्लेम ऑथराइज हुआ है। ओके, 1 लाख करोड़ का, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ डिलेड पेमेंट होता है, बहुत सारी इतना फास्ट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसमें जो क्लेम हम करते हैं वो कैशलेस होता है या फिर हमें पेमेंट करके रीइंबर्समेंट करना पड़ता है? तो ये सरकारी हॉस्पिटल में बहुत टीडियस है मैम। मैं लोगों को कहूंगा कि डोंट वेट फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, बेसिकली गो फॉर प्राइवेट दिस थिंग, क्योंकि क्या होगा, सबसे बड़ा कंसर्न है हार्ट अटैक आता है, वो बोल के आएगा नहीं, और वो टाइम में आपको सरकारी हॉस्पिटल का पता है कि अगर आप जाते हो वहाँ पे बहुत सारी इफ एंड बट है, तो आपको या फिर सरकारी हॉस्पिटल में आपको अपना पहचान करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं, इफ्स एंड बट्स है। तो इसके लिए मैं अगर किसी को बोलूं, अगर वो जाके ले ले और जाके क्लेम ना मिले तो इट विल बी अ ट्रेजेडी, बिकॉज लाइफ के साथ हम डील कर रहे हैं। लेकिन एकदम ही जो नहीं कमा सकते, उतना नहीं है उनका हैसियत करने का, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, उनके लिए ऑप्शन है। आयुष्मान भारत अगर चेक करेंगे तो उसमें उनका हो जाएगा। यस। तो आयुष्मान भारत में कैशलेस मतलब रीइंबर्समेंट तो है नहीं ना सर? हाँ, रीइंबर्समेंट है, रीइंबर्समेंट भी है और कैशलेस भी है, दोनों भी ऑप्शन है।